दोस्तों, इस बिच्छू का जहर बेचकर भारत में कुछ लोग 85 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। भारत के राजस्थान और सऊदी अरब जैसे देश में यह बिच्छू खूब अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि लोग अब इस बिच्छू की खेती खूब कर रहे हैं और खूब ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। पहले तो इसकी खेती विदेशों में ही लोग कर पाते थे, लेकिन भारत में नए नए उद्योग में सब्सिडी मिलने के कारण अब इसकी खेती भारत में भी खूब हो रही है। कौन सा है ये बिच्छू, क्यों हो रही है इस बिच्छू की इतनी ज्यादा डिमांड, कैसे होती है बिच्छू की खेती, और अगर आप भी बिच्छू की खेती करना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप युवा हैं और कम पैसे में कुछ बड़ा और नया व्यापार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, 5 मिनट का ये वीडियो आपकी किस्मत जरूर बदल सकता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बिच्छू कौन सा है और क्यों इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। दरअसल इस बिच्छू का नाम डेथ स्टॉकर बिच्छू है, जो कि ज्यादातर गर्म जगहों में या रेगिस्तानों में पाया जाता है। वैसे तो बिच्छू के कई प्रजाति होते हैं, मगर इन्हीं प्रजातियों में से कुछ प्रजाति के बिच्छू का जहर इंसान के लिए जितना घातक होता है, उतना ही इसका जहर फायदेमंद और बेशकीमती होता है। देखा जाए तो बिच्छू की लगभग 2000 से ज्यादा प्रजाति होती है। उन्हीं में से बिच्छू की एक प्रजाति होती है जिसे डेथ स्टॉकर के नाम से जाना जाता है। इस बिच्छू के जहर की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आप आराम से अपने लिए 2-4 आलीशान बंगला और गाड़ी तो खरीद ही लेंगे। डेथ स्टॉकर नामक ये बिच्छू बेहद खतरनाक माना जाता है। इसके जहर की एक बूंद कुछ सेकंड में लोगों की जान ले सकती है। इसीलिए इस बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा होता है और अब तो इसकी डिमांड भी ज्यादा होने लगी है, क्योंकि इस बिच्छू के जहर से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं बनाई जाती है। इस बिच्छू के जहर से एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाई भी बनती है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इस जहर में मौजूद कुछ तत्व कार्सिनोजेनिक कोशिकाओं के निर्माण को रोक सकते हैं। बता दें कि कार्सिनोजेंस ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके डीएनए में परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं और आपको कैंसर जैसी बीमारी दे सकते हैं। और इसी बिच्छू के जहर से कैंसर जैसी बीमारी की दवा बनाई जाती है, जो कि काफी फायदेमंद साबित होती है। ये बिच्छू नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक के रेगिस्तान में आराम से आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में भी ये बिच्छू पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि बिच्छू की खेती कैसे होती है, और अगर आप बिच्छू की खेती करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, बिच्छू की खेती 2 वजहों से की जाती है। पहला, जिस बिच्छू के जहर से इंसान की मौत भी हो सकती है, उससे कई तरह की दवाइयां भी बनती है। इनके जहर को जमा करने के लिए बिच्छू की खेती की जाती है। दूसरा ये कि कुछ बिच्छुओं की प्रजाति को अन्य देशों में खाया जाता है, इसलिए भी इनकी खेती की जाती है। यही कारण है कि जिसकी वजह से भारी मात्रा में अब लोग बिच्छू की खेती करने लगे हैं और अपना रुख भी इस तरफ कर रहे हैं। बता दें कि बिच्छू की खेती के लिए एक कमरे में बॉक्स बनाकर बिच्छुओं को रखा जाता है। इसके बाद लैब के कुछ कर्मचारी पहले बॉक्स में से बिच्छुओं को निकालते हैं, उन्हें खाना खिला देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर दवा छिड़क देते हैं। हालांकि बिच्छुओं को पालने के लिए काफी सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर जरा सी भी लापरवाही की गई तो ये खेती जानलेवा साबित हो सकती है। बिच्छू का जहर निकालने के लिए रिमोट कंट्रोल मशीन भी तैयार की गई है। इस रिमोट कंट्रोल से एक साथ 4 बिच्छुओं का जहर निकाला जा सकता है। इससे बिच्छुओं का जहर ऐसे निकाला जाता है जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। उसके डंक में बिजली के झटके दिए जाते हैं और इससे बड़ी मात्रा में जहर बाहर निकलने लगता है। जहर निकलने के दौरान इंसानों की मौत का भी खतरा होता है, इसीलिए इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। बिच्छू के जहर को निकालने के बाद उसके जहर को फ्रीज किया जाता है और इसका पाउडर बनाया जाता है, जिसके बाद बिच्छू का ये जहर यूरोप और अमेरिका में सप्लाई होता है, जहां इनका इस्तेमाल एंटीवेनम डोज और हाइपरटेंशन जैसी तमाम बीमारियों की दवाई बनाने में की जाती है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिच्छू के 1 ग्राम जहर से करीब 20 से 50 हजार तक एंटीवेनोम यानी विषरोधक डोज बनाए जा सकते हैं। डेथ स्टॉकर बिच्छू का जहर सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए भी होता है क्योंकि एक बिच्छू एक बार में सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर ही दे सकता है। यानी अगर आपको इस बिच्छू का 1 गैलन जहर चाहिए तो कम से कम 26 लाख बिच्छू के डंक से आपको जहर निकालना पड़ेगा।
बता दें कि पाकिस्तान के लोग इस जहर से सबसे ज्यादा नशे में आते हैं। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में पाकिस्तानी लोगों ने नशा करने का एक नया तरीका खोज निकाला है। यहाँ के लोग एक खास तरह के मरे हुए बिच्छू को सुलगाकर उससे धूम्रपान कर रहे हैं। इस जहर का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले बिच्छू को मारकर सुखाया जाता है, फिर उसे तंबाकू में मिलाकर फूंका जाता है। दूसरा तरीका यह भी है कि जिससे जिंदा बिच्छू की जलते हुए कोयले पर रखकर उसके जलते हुए धुओं को सूंघना होता है। इस तरीके से भी लोग नशा करते हैं। बता दें कि नशे के लिए बिच्छू की पूंछ की सबसे ज्यादा मांग होती है, क्योंकि पूंछ में सबसे ज्यादा जहर होता है। हालांकि जैसे जैसे जहर से दवाएं बनाई जा रही हैं, इसलिए बिच्छू की खेती की जो डिमांड है वो भी आए दिन अब बढ़ती रह रही है। बिच्छू की खेती योग्यता और ध्यान देने वाला व्यवसाय है, इसीलिए अगर आप बिच्छू की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए योग्य होना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी चूक व्यक्ति की जान ले सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक बिच्छू के जहर में पाए जाने वाले रसायन क्लोरोटॉक्सिन को अगर ट्यूमर वाली जगह पर लगाया जाए तो इससे स्वस्थ और कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। बिच्छू का जीवन काल औसतन 2 से 6 वर्ष तक होता है। इनकी परिपक्वता प्राप्त करने की अवधि 1 से 30 वर्ष तक होती है। उसके बाद लगभग 1 से 3 वर्ष तक ये वयस्क रूप में जीवित रहते हैं। हालांकि बिच्छू की कई प्रजातियां लंबी अवधि के लिए भी जीवित रह सकती हैं। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि बिच्छू का डंक जितनी तेजी से लगता है उतनी ही तेजी से इसके जहर की कीमत भी डंक मारती है। फिलहाल अगर आप बिच्छू की खेती करना चाहते हैं तो आपको इसकी अच्छी खासी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मेरी ये जानकारी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।